हार के बाद अब कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि पिछले दिनों एक बैठक भी बुलाई गई थी जिसमें 61 प्रत्याशियों को बुलाया गया था, उनसे बातचीत की गई थी और हार के कारणों पर भी चर्चा की गई थी। इसके साथ ही साथ जो जिम्मा है वो सीधे तेजस्वी यादव को फोड़ दिया गया था। तेजस्वी यादव को लेकर कहा गया था कि तेजस्वी यादव की वजह से ही महागठबंधन हारी है और कांग्रेस का बुरा प्रदर्शन रहा है। तो वहीं अब जो है कांग्रेस ने ये डिसाइड किया है कि आने वाले समय में अब एकला चलो की राह पर कांग्रेस चलेगी और इसी के बारे में हम जरा आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस के द्वारा अब मंथन का दौर जारी है और इसी कड़ी में उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब वो एकला चलो की राह पर चलेंगे और इसकी आगाज जो होने वाली है वो 14 दिसंबर से होने वाली है। 14 दिसंबर को एक बड़ी महारैली होगी जो कि वहां पे जब रामलीला मैदान में ये महारैली होगी तो उस वक्त जो मेन मोटिव रहेगा वो होगा वोट चोर गद्दी छोड़ और इसी मोटिव पे ये पूरी रैली होनी है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसी को लेकर जो है 1 दिसंबर को सदाकत आश्रम में भी मीटिंग रखी गई है। उस मीटिंग में कौन कौन रहेगा और क्या कुछ चर्चाएं होंगी उसके बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में कांग्रेस एकला चलो की राह पर आगे बढ़ेगी। इसके लिए प्रखंड से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा। पार्टी की दिल्ली बैठक में इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। बिहार में उसी रणनीति के साथ कांग्रेस अकेले ही रैलियों, सभाओं और कार्यक्रमों में दिखेगी। दिल्ली रैली में भीड़ जुटाने के लिए सदाकत आश्रम में 1 दिसंबर को जिला अध्यक्षों और फ्रंटल संगठन के प्रभारियों की बैठक बुलाई गई है। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के बाद कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है। दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं के साथ प्रत्याशियों और बिहार प्रदेश कांग्रेस के जिम्मेवारों के साथ बैठक में इस पर सहमति बन चुकी है। पिछले 3 दिनों से कांग्रेस इस पर मंथन कर रही है। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को प्रत्याशियों और वरीय नेताओं के साथ फीडबैक में सबने इस पर अपनी राय दी थी। इसके बाद शुक्रवार को वरीय नेताओं ने इसके नफा नुकसान पर मंथन किया। शनिवार को एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई। इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने प्रदेश नेतृत्व को अपने दम पर संगठन खड़ा करने की हरी झंडी दे दी है। उनकी मौजूदगी में बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और विधायक दल के पूर्व नेता शकील अहमद खान ने अपनी बात रखी। तीनों नेताओं ने बिहार में अकेले चलने की सलाह दी। इसके लिए तर्क भी गिनाए। एकला चलो की शुरुआत 14 दिसंबर को दिल्ली में वोट चोरी गद्दी छोड़े वाली जो नारा है उसी के मोटिव पे होगा और वोट चोरी के खिलाफ प्रस्तावित रैली से हो जाएगी। दिल्ली चलो के नारे के साथ पार्टी के वरीय नेता राज्य भर का दौरा करेंगे। हर एक जिले में प्रखंड स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। हार के चलते निराश कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बने माहौल को लाने का प्रयास करेंगे। संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने का संदेश देंगे। अब तक पार्टी राजद के प्रभाव वाले क्षेत्रों में मजबूती से कार्यक्रम नहीं करती थी। पार्टी नेताओं का मानना है कि राजद कार्यकर्ताओं के आक्रामक व्यवहार के चलते कांग्रेस के परंपरागत वोटर भी दूरी बनाने लगे हैं। चुनाव के दौरान कई विधानसभा क्षेत्रों में ऐसा दिखा भी है। राजद के साथ होने का कोई विशेष फायदा पार्टी को नहीं मिला। उल्टे संगठन के स्तर पर पार्टी कमजोर हुई और पिछलग्गू की छवि के चलते वोट बैंक बढ़ नहीं पाया। 2010 में कांग्रेस ने अकेले दम पर चुनाव लड़कर भी 4 सीट पर जीत दर्ज की थी। इस बार महागठबंधन के बैनर तले 7 दलों के गठबंधन में भी किसी तरह 6 सीट ही जीत पाई। इतना ही नहीं, गठबंधन में रहने से कई क्षेत्रों में पार्टी का संगठन खत्म होने की कगार पर है। खासकर राजद के प्रभाव वाले क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ता ढूंढने से भी नहीं मिलते। निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं है। ऐसे में वजूद बचाने के लिए जरूरी हो गया है कि कांग्रेस अकेले अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाए और इसी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने डिसीजन लिया है कि वो अब एकला चलो की राह पर चलेगा और 14 दिसंबर से इसका आगाज हो जाएगा। उसके बाद जो है हर क्षेत्र में जहां खास तौर पर आरजेडी का परचम लहराता है उस क्षेत्र में कांग्रेस पहुंचेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जुटाया जाएगा, बातचीत की जाएगी, मनोबल बढ़ाया जाएगा और इसी तरीके से एकला चलो की राह पर चलते चलते काम किया जाएगा ताकि लोगों के बीच में फिर से कांग्रेस अपना दबदबा बना पाए और लोग कांग्रेस पर भरोसा जता पाए।
जो दौर पहले था वो दौर फिर से आ पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं महागठबंधन में होने की वजह से और राजद की वजह से कांग्रेस जो है पीछे चलती गई। और इसकी वजह जो है खासतौर पर तेजस्वी यादव को बनाया जा रहा है, और एक तरीके से जिम्मा भी तेजस्वी यादव के सर पर ही रखा गया है कि तेजस्वी यादव की वजह से ही कांग्रेस का इतना बुरा प्रदर्शन हुआ है, कांग्रेस हारी है। और अब एक चलो की राह पर कांग्रेस चलेगी, जितने भी कार्यक्रम होंगे, रैलियां होंगी, सब अकेली करेगी कांग्रेस। और इसी कड़ी में 14 दिसंबर को पहली महारैली, जो बड़ी महारैली होने वाली है, वो रामलीला मैदान में होगी। और 1 दिसंबर को इसको लेकर जो है सदाकत आश्रम में मीटिंग होने वाली है। उसमें क्या कुछ होगा हम आपको उससे भी रूबरू करवाएंगे, लेकिन तब तक के लिए बने रहे, देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।